Hello students, today our topic is Python list, and this lecture we are going to discuss some output based question answer related to Python list. In our previous lecture we already discussed some concept related to Python list, how we can create list, how can access different elements of a list. So these are already discussed in our last video. Also we discussed some functions or methods used in list also. So in this lecture our main focus is to discuss about output based question answer related to list. So let's start. तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज 3, 4, 5, 25, 25, 1, 3. व्हाट इज द लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट एग्जाम्पल डॉट pop1. ओके, तो इसमें एक लिस्ट है, लिस्ट का नेम है लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 25, 25, 1 और 3. हमसे पूछा गया है कि अगर हम इस लिस्ट पर पॉप ऑपरेशन अप्लाई करें और कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है आपको कि लिखना है लिस्ट एग्जाम्पल डॉट पॉप 1, तो आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा. तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कल भी मैंने पढ़ाया था आपको बच्चों, जैसे कि पॉप ऑपरेशन की बात है तो ये बेसिकली एलिमेंट डिलीट करने का काम करता है, और अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते इसके अंदर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है. लेकिन अगर कोई हम इंटीजर पास करते हैं, नंबर पास करते हैं, तो उस लोकेशन पर जो एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर देता है. तो ये तो क्लियर है कि पॉप एलिमेंट है तो एलिमेंट डिलीट होगा, और अभी इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 8, तो डिलीट होने के बाद 7 हो जाएंगे, ये भी क्लियर हो गया. अब डिलीट कौन सा एलिमेंट होगा, तो पॉप 1 दे रखा है, तो लोकेशन 1 पर, इंडेक्स पोजीशन 1 पर जो एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा. तो इंडेक्स पोजीशन 0 पर है 3, 1 पर है 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 डिलीट होगा. और 4 डिलीट हो जाने के बाद लिस्ट जो मिलेगी आपकी वो कुछ एलिमेंट इस तरह से होंगे 3, 5, 25, 25, 1 एंड 3. तो अगर ऑप्शन को हम देखें तो ये तो ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी और डी तो हो ही नहीं सकते. ऑप्शन ए में 3 से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन 4 दे रखा है, 4 तो डिलीट होगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं है आंसर. और हमने तो कैलकुलेट किया है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 3, 5, 25, 25, 1, 3 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो 7 है, ठीक है, तो यही आंसर है. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. देखिए इसमें आपको क्या करना है कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, और आएंगे डेफिनेटली, ये तो है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे इस बार टर्म 1 में, तो उसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आप इसे कैलकुलेट करें पूरा, ऑप्शंस को ना देखें, पहले पहले अपना कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है फिर उसके बाद ऑप्शन पर जाएँ आप. क्योंकि ये जो पाइथन है इसमें आपके लिए टाइम बहुत रहेगा, आपको टाइम की कमी नहीं होगी. 1.5 आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट आई थिंक, और क्वेश्चन पेपर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 1 आवर. आप इजीली उसे कर लेंगे. तो अपना सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन पर ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, सर्किल फिलअप कीजिए, तो कोई टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वन मिनट के अंदर, विदिन अ मिनट ये आपका हो जाएगा. जैसे आप देख भी रहे हैं, मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी करते हैं विदिन अ मिनट. तो ये हो गया एक आंसर आपका. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब देखिए वही बात होगी कि सपोज और लिस्ट एग्जाम्पल, अब सेम लिस्ट है लेकिन इस बार हमने ऑपरेशन भी सेम परफॉर्म किया है पॉप, लेकिन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने पर इस बार हमने कोई वैल्यू पास नहीं की इसके अंदर, ठीक है. तो पॉप ऑपरेशन में ये स्पेशलिटी है इसकी, पॉप मेथड की, कि अगर हम कोई भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करते, कोई इंटीजर वैल्यू पास नहीं करते इसमें पॉप के अंदर, तो इसके अंदर जो वैल्यू पास की जाती है एक्चुअली वो इंडेक्स पोजीशन हम देते हैं, और उस इंडेक्स पोजीशन में जो भी एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है. तो इस बार हमने कुछ नहीं दिया इसके अंदर. तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम नहीं देते तो लास्ट एलिमेंट ये आपका डिलीट करता है, ठीक है. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसे बोलेंगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो जो वैल्यू लास्ट में इन होगी वो सबसे पहले डिलीट होगी, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है 3 डिलीट हो जाएगा, तो 3 डिलीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आंसर ए होगा सिर्फ, क्योंकि ए में देखिए 3 नहीं है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 25 देन 25, 1. 3 डिलीट होने के बाद 1 तक ही आपकी सीरीज़ रहेगी, अब 1 तक ही आपकी लिस्ट रहेगी. तो ये आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर. लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में पॉप बाय डिफ़ॉल्ट विल रिमूव लास्ट एलिमेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है. अगर हम मेंशन करते हैं तो ठीक है, उस इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोई भी इंडेक्स पोजीशन मेंशन नहीं करते तो ये फिर लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है.
तो ये पॉप का एक क्वेश्चन और हो गया। अब इसका आउटपुट पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा इसमें आपको, ठीक है। तो आपको टाइम देना है इसमें। और देखिए एक लिस्ट देखिए, लिस्ट का नेम है माई लिस्ट। एलिमेंट देखिए इसके स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है लिस्ट ही है। 1 5 5 5 5 1, ओके। देन मैक्स इज इक्वल टू माई लिस्ट 0। तो फिलहाल माई लिस्ट 0 स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, तो इसका मतलब 0 इंडेक्स पोजीशन में जो भी एलिमेंट है वो मैक्स वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपको 1 असाइन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैक्स की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। आगे इंडेक्स ऑफ मैक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए लूप चला है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ माई लिस्ट। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। तो ये लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक। जब 1 से लेकर 6 तक चलेगा तो 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा और 5 के लिए चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब लिखा हुआ इफ़ माई लिस्ट आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कंडीशन चेक की गई है, ओके, वेट ए सेकेंड। तो कोड में कुछ इंडेंटेशन नहीं था, गलत था, तो अब ये क्वेश्चन ठीक हो चुका है, मैंने एडिट कर दिया है। अब देखते हैं इसमें। तो हम बात कर रहे थे कि अभी फ़िलहाल मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1। तो स्टार्टिंग में मैक्स की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। और लूप कब तक चलेगा, लूप चलेगा आई इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। क्योंकि लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है यहाँ पर, देख लीजिए आप। अब इसके अंदर कंडीशन चेक हुई है, तो कंडीशन चेक हुई है तो इसमें हम देखेंगे कंडीशन में लिखा हुआ इफ़ माई लिस्ट आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स। तो माई लिस्ट आई का मतलब है आई 1 के लिए चलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर चेक किया जाएगा 1 पर, इंडेक्स पोजीशन 1 पर कौन सा एलिमेंट है, 5 है। तो 5 चेक होगा, 5 इज़ ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स की वैल्यू कितनी है, 1। 5 इज़ ग्रेटर देन 1 है, आंसर है यस, बिल्कुल 1 है। तो 1 है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स की वैल्यू अब हो जाएगी 5। मैक्स की अब वैल्यू 5 हो जाएगी। प्रीवियस स्टेटमेंट मैक्स की वैल्यू 1 थी, अब 1 को 5 रिप्लेस कर देगा। इंडेक्स ऑफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स ऑफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई, ठीक। आई का मतलब हो जाएगा अब यहाँ पर आपका 1, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी ये लेटेस्ट वैल्यू है, मैक्स 5 है और आई 1 है, ठीक है। तो बाकी अभी कोई मतलब रहता नहीं, इसको हटा देते हैं। 1 के लिए लूप ऑलरेडी चल चुका है। अब 2 के लिए चलेगा, तो 2 के लिए चलेगा तो देखेंगे इफ़ माई लिस्ट 2 पर क्या है 5 इज़ ग्रेटर देन 5, आंसर है फॉल्स। नहीं, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा, इस 5 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 के लिए चलेगा तो 5 इज़ ग्रेटर देन 5 नहीं चलेगा, फिर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 नहीं चलेगा, ठीक है। और जब इसके लिए चलेगा लूप 5 के लिए, तो तब कंडीशन फेल हो जाएगी, तब ये फॉल्स होगी, क्योंकि 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, 1 5 से ग्रेटर देन नहीं होता, तो 1 के लिए चलेगा नहीं। तो होगा क्या कि 5 के लिए ये पहली बार जब लूप चला आप मैक्स, तो मैक्स की वैल्यू 5 हो गई। आई इक्वल टू 1 के लिए जब लूप चला तो मैक्स की वैल्यू 5 हो गई और आई की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद जब आगे की वैल्यू के लिए लूप चलेगा तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि आगे की जितनी वैल्यू दे रखी है इस 5 के बाद वो या तो 5 है या 5 से लेस देन है। तो होगा क्या कि आई की वैल्यू 1 ही रहेगी थ्रू आउट द लूप, और जब हम लूप के बाहर आ जाएंगे और आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो
तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और एग्जीक्यूट करा के देखिए तो और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। पहले प्रोग्राम में इंडेंटेशन का यूज़ नहीं था, अब मैंने इसे सही कर दिया। अब इसको लिख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं। ओके, इसमें अभी इंडेंटेशन की सम प्रॉब्लम है, इसके अंदर दे नहीं रखा, तो इसको भी पहले सही कर देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका एक लिस्ट है, लिस्ट का नेम है माई लिस्ट। ओके, एलिमेंट्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6, इसको पैकेट में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात लिस्ट ही है। देखिए ऐसा नहीं है कि वेरिएबल का नेम लिस्ट लेने से वो लिस्ट हो जाएगा, आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है, क्या वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया, अगर हाँ तो वो लिस्ट है, अदरवाइज वो लिस्ट नहीं है। अब एक लूप रन कराया गया है यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, तो 1 के लिए चलेगा लूप, 2 के लिए चलेगा लूप, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा और 5 के लिए चलेगा। तो आई की कौन कौन सी वैल्यू के लिए चलेगा? लूप चलेगा 1 2 3 4 और 5 के लिए, ठीक। चलिए इसमें क्या किया हमने, माई लिस्ट इज इक्वल टू आई माइनस 1 माई लिस्ट आई। ओके, तो आई माइनस वन का मतलब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो माई लिस्ट 0 लोकेशन में कौन सा एलिमेंट है? 1। इसको कौन सा वैल्यू असाइन हो जाएगी? इसको वैल्यू असाइन होगी माई लिस्ट आई, यानी कि 0 पर आपकी लोकेशन 1 पर जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब माई लिस्ट 0 पर फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 1 असाइन हो जाएगी, 1 नहीं 2 असाइन हो जाएगी, सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी, 2 असाइन हो जाएगा, ठीक। 1 पर जब लूप दोबारा चलेगा तो माई लिस्ट 1 पर आपका 3 असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब लूप चलेगा तो आगे फिर 2 पर 3 असाइन हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माई लिस्ट 2 पर 3 असाइन हो जाएगा, माई लिस्ट 3 पर 4 असाइन हो जाएगा, 4 पर 5 असाइन हो जाएगा, 5 पर 6 असाइन हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का। तो ये तो लूप ये क्लियर हुआ। इस लूप के क्लियर होने के बाद फिर आप देखेंगे फॉर आई इन रेंज। ओके, अच्छा अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये अभी इसमें मिस्टेक है क्योंकि आउटपुट इसके हिसाब से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लूप इंडेंटेशन यहाँ होना चाहिए और यहाँ कंप्लीट प्रिंट आना चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, PNT लिखा हुआ है, प्रिंट होगा यहाँ पर। तो ये लूप चलेगा, तो ये लूप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इंडेंटेशन का। अगर ये इंडेंटेशन नहीं होगा तो ये फिर लूप अलग होगा, ये लूप अलग होगा। अगर ये इंडेंटेशन हुआ तो ये फिर इस फॉर लूप का पार्ट होगा। तो यहाँ पर भाई मान के चल रहा हूँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लूप का पार्ट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर कोई आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो फिर चलिए मैं ठीक कर ही देता हूँ इसको, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो अब एक कोड मैंने करेक्ट कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए इंडेंटेशन का बहुत यूज़ होता है। एक्चुअली ये हुआ क्या है, इसके अंदर कॉपी पेस्ट करते समय इसमें ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ इसमें, तो देखा नहीं मैंने स्लाइड के अंदर। तो इंडेंटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही बताता है कि कौन सा स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पर्टिकुलर किसी गिवन स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो जैसे इस केस के अंदर देखें कि फर्स्ट लूप चल रहा है, अब ये एक नेस्टेड लूप का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ये लूप चल रहा है, आई की लिस्ट दे रखी है, लिस्ट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और लूप आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए चलेगा। 1 to 6 है तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा और 5 के लिए चलेगा, ठीक है। अब माई लिस्ट आई माइनस 1 माई लिस्ट आई हो जाएगा, तो माई लिस्ट आई माइनस 1 का मतलब है 1 माइनस 1 0। तो माई लिस्ट 0 पर क्या असाइन हो जाएगा, यहाँ पर 0 पर नेक्स्ट एलिमेंट, इट मीन्स 2 असाइन हो जाएगा।
और ऐसे ही माई लिस्ट 1 पर, पोजीशन नंबर 1 पर 2 है तो 2 की जगह 3 आ जाएगा। माई लिस्ट नेक्स्ट पोजीशन 2 पर, यानी लोकेशन नंबर 2 पर जहाँ 3 है वहाँ 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से आगे भी एलिमेंट असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लूप चलेगा आपका कितनी बार, 5 टाइम्स, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, और एक 4 के लिए, और एक 5 के लिए, और टोटल नंबर एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो जो आपका एलिमेंट लोकेशन नंबर 5 पर, ये जब लूप चलेगा 5 के लिए चलेगा, तो लोकेशन 4 पर आपका क्या असाइन हो जाएगा, लोकेशन 4 पर हो जाएगा, मैं ये लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, चलिए। माई लिस्ट लोकेशन 3 पर, इंडेक्स पोजीशन 3 पर असाइन हो जाएगा 5, और इंडेक्स पोजीशन 4 पर असाइन हो जाएगा आपका 6। तो ये लूप चलेगा। लूप चलने के बाद ये वैल्यू हो जाएंगी। तो जो इनर लूप चल रहा है बेसिकली ये लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, और एंड इक्वल टू डबल कोट्स में स्पेस दे रखा है, तो स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है। तो पहले वैल्यू 2 प्रिंट होगी, फिर स्पेस देके 3 प्रिंट होगी, फिर 4 प्रिंट होगी, फिर 5 प्रिंट होगी, फिर 6 प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएंगी आपकी। अच्छा, अब लूप तो 2 3 4 5 6 ये तो प्रिंट हो जाएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2 3 4 5 6 यहाँ तक एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अभी लूप जो चल रहा है, सेकंड जो लूप चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है 0 से लेकर 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इस लूप के हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये जो लूप चलेगा ये लास्ट वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। तो माई लिस्ट 4 पर जो एलिमेंट है वो 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माई लिस्ट 5 लोकेशन 5 पर जो एलिमेंट है वो भी 6 है। तो इसके थ्रू जब लास्ट एलिमेंट पर वैल्यू प्रिंट होगी तो 6 एक बार और प्रिंट होगा। इस लूप के थ्रू तो सिर्फ 2 3 4 5 6 इनर लूप के थ्रू तो प्रिंट हो जाएंगे, जो ये स्टेटमेंट दे रखा है इसके थ्रू तो 2 3 4 5 6 ही प्रिंट होगा। लेकिन आपका जब हम बात करेंगे सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट की, जो मैंने यहाँ दे रखा है, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार और। तो फिर इस स्टेटमेंट को देखिए, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये 0 से 6 तक चल रहा है, यानी कि ये आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 लूप 6 बार चलेगा। ठीक है, लूप ये 6 टाइम्स चलेगा। तो इस लूप के थ्रू जब आपकी माई लिस्ट 5 की वैल्यू प्रिंट होगी, तो वो तो यहाँ एडिट नहीं हुई, तो वो वैल्यू तो सेम ही है, अभी भी 5 पर 6 ही बना हुआ, तो वो 6 प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रिंट होगा आपका एक एक्स्ट्रा 6 और। तो ये था इसका आउटपुट। आगे चलते हैं। ये देखिए एक प्रोग्राम और है, ये सेम ही प्रोग्राम है, 2 3 4 5 6 6 ओके, सेम ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ़ एन आइटम इज इन लिस्ट। तो देखिए लिस्ट के अंदर तो हम चेक करते ही हैं, अगर हमें किसी आइटम को चेक करना है कि वो लिस्ट का पार्ट है कि नहीं है, तो ये आप इन ऑपरेटर का यूज़ लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, डिक्शनरी के साथ भी कर सकते हैं, सेट के साथ भी कर सकते हैं, टपल के साथ भी कर सकते हैं। ये सभी डेटा टाइप हैं, और इन सभी डेटा टाइप में एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करते हैं सभी डेटा टाइप्स। तो अगर हमें किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डिक्शनरी हम आगे पढ़ेंगे, सेट सिलेबस में है नहीं आपका, लेकिन ये सभी डेटा टाइप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो उसके अंदर अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू लाई करती है नहीं करती, तो आप इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर इन सभी के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर होगा इस केस में ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द मेंशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कोड देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, लिस्ट 1 1 2 3 4, लिस्ट 2 5 6 7 8। और आपने ये किया है प्रिंट एलियन लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ठीक, तो देखिए जब आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो एलिमेंट ऐड हो जाते हैं लिस्ट के।
तो अब जो एलिमेंट होंगे उस लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। और जब आप इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्वियस ही बात है 8 आएगा, तो 8 विल बी द फाइनल आंसर, तो 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव एन एरर, इनमें से कौन सी एक एरर देगी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक एम्प्टी लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, आपने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन की है, तो ये तो कोई एरर नहीं है इसमें। तो सेकंड में देखेंगे, आपने मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, एस्ट्रिक का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और जब हम लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा कि लिस्ट के एलिमेंट उतनी बार रिपीट हो जाते हैं। ये अलग बात है कि एक एम्प्टी लिस्ट है तो इसमें कुछ भी रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन एरर भी नहीं आएगी, तो ये भी ठीक है। लिस्ट 1 इक्वल टू 287, ये तो एक लिस्ट है जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, एलिमेंट भी है, तो इसमें भी एरर नहीं आएगी। तो एक्चुअली एरर किसी में नहीं आएगी। इसमें आपको डाउट हो सकता है सेकंड में, लेकिन सेकंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं होता, लिस्ट के एलिमेंट उतनी बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे लिस्ट के एलिमेंट अगर मान लीजिए 287 है और मैं मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा, तो लिस्ट के एलिमेंट हो जाएगा 287 287 287, 3 टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स 2 आएगा, 3 टाइम्स 8 आएगा, 3 टाइम्स ही 7 आएगा। अब चूँकि इसमें कोई एम्प्टी लिस्ट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एस्ट्रिक का साइन इसके साथ कोई एरर रेज नहीं करेगा। ये अलग बात है, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो एक ही हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लिस्ट इन पाइथन, कौन सा लिस्ट के लिए सही स्टेटमेंट है। तो ये आपको पता करना है। लिस्ट आर इम्यूटेबल, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि अभी जब हम एस्ट्रिक का साइन यूज़ कर रहे थे तो लिस्ट के एलिमेंट इंक्रीज़ हो गए, ऐड कर रहे थे तो भी इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। डिलीट हम कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन के थ्रू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आप इस लिस्ट के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, लिस्ट के साइज़ को कम भी कर सकते हैं। इसका मतलब लिस्ट इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो लिस्ट आर इम्यूटेबल, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट की बात देखिए, साइज ऑफ द लिस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन, ओके। तो ये कहा गया कि साइज़ ऑफ द लिस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन, तो जब आपने वैल्यू दी हैं तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका साइज़ हो जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप लिस्ट का साइज़ बताएंगे फिर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। आप जब भी लिस्ट क्रिएट करें आप उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे उतना ही उसका साइज़ हो जाएगा या उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। थर्ड देखिए, एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, कंटीजियस स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, कंटीजियस होता है। कंटीजियस का मतलब होता है सीक्वेंशियल, वन बाई वन आफ्टर अनदर। तो जो एलिमेंट लिस्ट के हम जो एक्सेस करते हैं वो कैसे एक्सेस करते हैं, लोकेशन 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है। तो इंडेक्स पोजीशन जो होती है कंटिन्यूस होती है, आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है, और उसके थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और फोर्थ, अब ये मिल गया तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। साइज लिस्ट कमांड इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ द लिस्ट, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई कमांड नहीं होती आपकी। तो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब इसको देखते हैं, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड, क्या आउटपुट होगा इसका। एक लिस्ट दे रखी है 8095 का एलिमेंट है, स्टार्ट पोजीशन कुछ नहीं दी, देखिए इससे पहले स्टार्ट पोजीशन देते कॉलन का साइन, यहाँ होता है स्टार्ट पोजीशन, ये होता है स्टॉप पोजीशन और ये होता है स्टेप वैल्यू। स्टार्ट पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, स्टॉप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट होती है, लास्ट एलिमेंट होता है, और स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। तो इस केस में हमने क्या किया है क्वेश्चन में, स्टेप वैल्यू -1 दे रखी है, स्टार्ट नहीं दे रखी। -1 का क्या मतलब होता है, -1 का मतलब होता है डिक्रीमेंट, ठीक है। और डिक्रीमेंट का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर में ट्रेस होगी सीरीज़। तो रिवर्स ऑर्डर में ट्रेस होगी, तो स्टार्ट पोजीशन हो जाएगी उस केस में इसकी 5 और एंड पोजीशन हो जाएगी 8। तो 5908 इस तरीके से प्रिंट होंगी, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका क्या आउटपुट होगा। एक लिस्ट में डिफरेंट स्ट्रिंग एज एलिमेंट दे रखे हैं और आपने इसमें लिखा है प्रिंट मिनिमम लिस्ट 1। अब वैल्यू होती तो सीधा पता चल जाता, वैल्यू है नहीं, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में मिनिमम होता ही नहीं है। मिनिमम
नंबर के साथ काम करता है। तो आंसर होगा डी, मिन फंक्शन कैन नॉट बी यूज बाय स्ट्रिंग एलिमेंट। मिन फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास नंबर्स होने चाहिए, नंबर है नहीं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो, इसमें हमने कुछ डिस्कस किए क्वेश्चन आंसर। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। लॉजिक को अप्लाई कीजिए, देखिए, समझिए और फिर चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।